तो फ्रेंड आज मैं बात करूंगा मेरा ब्रांड न्यू Redmi 13 5G मोबाइल फोन का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। आप लॉक स्क्रीन के ऊपर तरह तरह के यहाँ पे कस्टमाइज कर पाएंगे। आप स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करके लाइट को ऑन एंड डबल टैप करके लाइट को ऑफ कर पाएंगे। लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर को ऑफ कर पाएंगे। डुअल ऐप के साथ साथ एप्लीकेशन को लॉक एंड हाइड करना और भी बहुत कुछ, जिसको यूज करके आप अपना Redmi 13 5G मोबाइल फोन को एकदम नेक्स्ट लेवल में यूज कर पाएंगे। ओके, तो आपको इस मोबाइल फोन में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे HyperOS 1.0.4.0 विद Android 14 देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे मैं जितने भी फीचर्स का बात करूंगा, ये सभी फीचर्स आपको Redmi 13 का जितना भी सीरीज है सभी सीरीज में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसमें जो पहला फीचर है, आप जब अपने मोबाइल फोन में ऊपर की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पे ऐप ड्रॉयर ओपन हो जाता है, बट नीचे की तरफ स्वाइप करने से यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल डाउन नहीं होता। तो आप चाहते हो कि जब भी आप यहाँ पे नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल डाउन हो, तो ये करने के लिए आपको सिंपल सा होम स्क्रीन के ऊपर पिंच करके होम स्क्रीन सेटिंग पे टैप कीजिए, मोड सेटिंग पे टैप कीजिए एंड नीचे यहाँ पे स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन का जो ऑप्शन है यहाँ पे टैप कीजिए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सर्च का जो ऑप्शन है एप्लीकेशन सर्च को सिलेक्टेड रहता है। नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप इसके ऊपर टैप कीजिए एंड बैक आने के बाद जब भी आप यहाँ पे नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड आप नोटिफिकेशन पैनल डाउन करके यहाँ पे साइड की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे जितना भी नोटिफिकेशन आपका मोबाइल फोन में आएगा वो यहाँ पे शो करेगा एंड इधर आप स्वाइप करेंगे तो फिर से आप नोटिफिकेशन पैनल में पहुंच जाएंगे। बट नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट आपको मोबाइल फोन में इससे कम ऑप्शन है, तो आप सिंपल से यहाँ पे एडिट पे टैप कीजिए एंड यहाँ पे आपको जो ऑप्शन ऊपर में लेके जाना है आप इसको सिंपल से ऐसे टैप करके ऊपर की तरफ लेके आ पाएंगे एंड राइट पे टैप करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा। एंड आप चाहते हो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल के अंदर जितना भी ऑप्शन है ये सभी ऑप्शन का नेम भी यहाँ पे शो करे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नेम शो नहीं होता है, इसके लिए अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पे टैप कीजिए, नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे टैप करने के बाद नीचे आइए एंड यहाँ पे डोंट शो आइकॉन लेवल्स का जो ऑप्शन है ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, इसलिए वहाँ पे नेम नहीं शो होता है। आप इसको ऑफ कर दीजिए, उसके बाद बैक आने के बाद आप नोटिफिकेशन पैनल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हर ऑप्शन का नेम यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा एंड जो आपको बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, एंड इस कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको बहुत सारा यूजफुल फीचर्स देखने को मिलता है जो आपको यूज में लेना चाहिए। लाइक यहाँ पे जो डार्क मोड का ऑप्शन है ये आप हमेशा ऑन, ये मतलब आपको बाय डिफॉल्ट ऑफ देखने को मिलेगा, जिसके बाद आपका मोबाइल फोन में सब एकदम व्हाइट लगेगा। बट जब भी आप यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शन ऑन करके रखोगे तो यहाँ पे सभी आपका यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा एंड ये आपका मोबाइल फोन का जो बैटरी कंजप्शन है वो बहुत हद तक कम कर देता है। ठीक है, एंड नीचे यहाँ पे जो ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है इसको भी आप हमेशा ऑन करके रखिए। इससे क्या होता है कि ये जो ब्राइटनेस है ये आपका इंडोर एंड आउटडोर के हिसाब से ऑटोमेटिकली अप डाउन होता रहेगा, आपको मैनुअली इसको हमेशा चेंज करके यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, एंड नीचे यहाँ पे और एक ऑप्शन है रीडिंग मोड का, ये भी एक यूजफुल फीचर है। जब आप रात में अपना मोबाइल फोन को ज्यादा टाइम तक यूज करते हो एंड आपका नींद का प्रॉब्लम होता है, नींद नहीं आता है, तो आप रीडिंग मोड को ऑन करके यूज कीजिए। इससे क्या होता है कि मोबाइल फोन में जो ब्लूज लाइट है वॉमिट हो जाता है, यहाँ पे येलोज लाइट आ जाता है जो आपको नींद आने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे एक पैनल ओपन हो जाएगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे शेड्यूल भी सेट कर पाओगे कि कितना टाइम से कितना टाइम तक आपका मोबाइल फोन में जो रीडिंग मोड है ऑन रहे। तो आप इसको सेट करने के बाद आपका मोबाइल फोन में ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पे 7 PM से लेकर 7 AM तक रहता है, आप इसको चेंज भी कर पाओगे। तो 7 PM में ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, उसके बाद फिर सुबह 7 AM में ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है। ओके, एंड यहाँ पे आपको ऊपर में तो बैटरी परसेंटेज शो होता है, बट इसके बगल में कोई भी आपको नेटवर्क स्पीड, इंटरनेट स्पीड शो नहीं होता। आप चाहते हो कि यहाँ पे इंटरनेट स्पीड भी शो करे तो इसको भी आप ऑन कर पाओगे। इसके लिए अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पे जाओ, नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे टैप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है शो कनेक्शन स्पीड, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, आप इसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद ऊपर में यहाँ पे जो नेटवर्क स्पीड है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो बटन नेविगेशन का ऑप्शन है इसको हटा के इसकी जगह गेस्चर नेविगेशन लेके आना चाहते हो तो वो भी लेके आ पाओगे। इसके लिए अपने मोबाइल फोन के ऊपर पिंच करके होम स्क्रीन सेटिंग पे जाइए, मोड सेटिंग पे टैप कीजिए एंड यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर टैप कीजिए। यहाँ पे बटन एंड गेस्चर दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको जो सुटेबल लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज करके यूज में ले पाओगे। एंड नीचे यहाँ पे गेस्चर नेविगेशन को कैसे यूज में लेना है वो सभी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार इसको देख के यूज में ले पाओगे। ओके, तो अपने हिसाब से यहाँ पे गेस्चर नेविगेशन एंड बटन नेविगेशन दोनों ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज में लीजिए। ओके, एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ स्वाइप करने से ऐप ड्रॉयर ओपन हो जाता है, बट रेडमी का जो क्लासिक ऐप ड्रॉयर है जिससे क्या होता है कि होम स्क्रीन के ऊपर ही सभी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अलग से कोई भी यहाँ पे ऐप ड्रॉयर नहीं देखने को मिलता है। तो वो सेटिंग लेके आने के लिए अपना मोबाइल फोन में होम स्क्रीन के ऊपर पिंच करके होम स्क्रीन सेटिंग पे जाइए, मोड पे टैप कीजिए एंड ऊपर में होम स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपको क्लासिक मोड चाहिए तो क्लासिक मोड के ऊपर टैप कीजिए। इसके बाद आपको मोबाइल फोन में और ऐप ड्रॉयर देखने को नहीं मिलेगा, आपको सभी ऑप्शन यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। तो अपना हिसाब से यहाँ पे क्लासिक मोड या ऐप ड्रॉयर जो भी आप चाहते हो उसको आप सिलेक्ट करके यूज कर पाओगे। ओके, एंड आपको इस Redmi 13 5G मोबाइल फोन में एक ही जगह में वॉलपेपर, थीम एंड फॉन्ट सभी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके लिए आप होम स्क्रीन के ऊपर पिंच करके यहाँ पे जो वॉलपेपर का ऑप्शन है इसके ऊपर टैप कीजिए, यहाँ पे वॉलपेपर के साथ साथ यहाँ पे बगल में थीम, इधर वॉलपेपर, रिंगटोन, फॉन्ट सभी ऑप्शन देखने को मिलता है एंड अपना हिसाब से इसको डाउनलोड करके यूज कीजिए। ओके, एंड इसमें आपको 120 हर्ट्ज मैक्सिमम रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है एंड आप चाहते हो कि आपका मोबाइल फोन में बाय डिफॉल्ट हमेशा 120 हर्ट्ज सिलेक्टेड रहे। 60 हर्ट्ज में आपको कोई भी काम नहीं करना है तो आप अपना मोबाइल फोन में सेटिंग पे टैप कीजिए, यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे टैप करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर टैप कीजिए, कस्टम पे टैप कीजिए एंड ये बाय डिफॉल्ट जो 60 सिलेक्टेड है उसको चेंज करके 120 हर्ट्ज कर दीजिए एंड उसके बाद जब भी आप बैक आकर अपना मोबाइल फोन में आप यूज करेंगे तो हमेशा अपना 120 हर्ट्ज यूज कर पाओगे। इससे हालांकि थोड़ा सा बैटरी कंजप्शन ज्यादा है, बट नया मोबाइल फोन है, आप बेफिक्र इसको
इसको यूज कीजिए, कोई इशू नहीं है। एंड फिर आप चाहते हो कि अपने मोबाइल फोन में लॉक स्क्रीन पे टाइम देखने के लिए पावर बटन प्रेस करके लाइट ऑन करके टाइम ना देख के सिंपल से इसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगा, डबल टैप करने से फिर से ऑफ हो जाएगा। इसके लिए अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पे जाइए, लॉक स्क्रीन पे टैप कीजिए एंड यहाँ पे जो ऑप्शन है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, इसको ऑन कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, इसको ऑन करने के बाद आप बैक आ जाइए। उसका जब भी आपको लॉक स्क्रीन पे अपने मोबाइल फोन में टाइम देखना है तो सिंपल से इसके ऊपर डबल टैप कीजिए तो ये ऑन हो जाएगा एंड टाइम देखने के बाद फिर से आपको ऑफ करने के लिए डबल टैप कीजिए, तुरंत ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करना है, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ कर पाओगे। बट एक काम सिर्फ आपको लॉक स्क्रीन पे ही होगा, आपका मोबाइल फोन अनलॉक रहेगा तो इसके ऊपर डबल टैप करोगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, एंड अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या रिस्टार्ट करने के लिए जब ये पावर बटन प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपका मोबाइल फोन में स्विच ऑफ या रिस्टार्ट का ऑप्शन की जगह यहाँ पे गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाता है। तो आप चाहते हो कि पावर बटन प्रेस करने से यहाँ पे गूगल असिस्टेंट ना ओपन हो, डायरेक्ट आपका पावर ऑफ या रिस्टार्ट का जो बटन है, रिस्टार्ट का जो ऑप्शन है वो आ जाए। तो वो करने के लिए अपना मोबाइल फोन में सेटिंग पे जाइए, नीचे यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे टैप करने के बाद गेस्ट एंड शॉर्टकट पे टैप कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है लॉन्च गूगल असिस्टेंट, इसके ऊपर टैप करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, आप इसको ऑफ कर दीजिए। इसके बाद जब भी अपने मोबाइल फोन में पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको पावर ऑफ एंड रिस्टार्ट दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अपने हिसाब से यहाँ पे यूज में लीजिए। ओके, एंड अपने मोबाइल फोन का प्राइवेसी के लिए आप यहाँ पे सेटिंग पे जाकर नीचे यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट, फेस डेटा एंड स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करके आप तो ये सारा स्क्रीन लॉक तो सेट कर पाओगे। बट अपने मोबाइल फोन में आप लॉक को अनलॉक करने के लिए लाइक यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है इससे आपको अनलॉक करने के लिए इसके ऊपर आपको प्रेस करना है, तब जाके अपना मोबाइल फोन अनलॉक होता है। बट आप चाहते हो कि यहाँ पे प्रेस की जगह जस्ट आप टैप करेंगे, टच करेंगे अपने फिंगरप्रिंट के ऊपर, तुरंत आपका मोबाइल फोन यहाँ पे अनलॉक हो जाए। तो वो चेंज करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पे जाना है, फिंगरप्रिंट एंड फेस डेटा का जो ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करने के बाद फिंगरप्रिंट पे टैप कीजिए। यहाँ पे आपने जो पासवर्ड सेट करके रखा है वो दे दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। नीचे यहाँ पे ऑप्शन है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मेथड, इसके ऊपर टैप कीजिए एंड यहाँ पे जो टच का ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट प्रेस सिलेक्टेड रहता है, इसको आप चेंज करके टच कर दीजिए। इसके बाद आप जब भी अपने मोबाइल फोन को लॉक रहे तो उसको अनलॉक करने के लिए यहाँ पे जो आपका फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है इसके ऊपर टच कीजिए, तुरंत आपका मोबाइल फोन अनलॉक हो जाएगा, आपको प्रेस करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड अभी आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन के ऊपर भी बहुत सारा कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। इसके लिए आप लॉक स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिए, जो आपने पासवर्ड सेट करके रखा वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो पैनल है यहाँ पे आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन अपना हिसाब से यहाँ पे इतना सारा यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, आपको जो भी ऑप्शन चाहिए वो ऑप्शन यहाँ पे चूज कीजिए। जो यहाँ पे क्लॉक है, जो बैकग्राउंड है, हर चीज के ऊपर आप कस्टमाइज कर पाओगे। कस्टमाइज के ऊपर टैप कीजिए, जो क्लॉक है क्लॉक के ऊपर टैप करके आपको यहाँ पे इतना सारा फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको जो भी फॉन्ट यहाँ पे चाहिए उस फॉन्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपना मोबाइल फोन में जो लॉक स्क्रीन है उसमें यूज कर पाओगे। जो बैकग्राउंड में वॉलपेपर है यहाँ पे वॉलपेपर पे टैप कीजिए एंड जो भी वॉलपेपर आप वहाँ पे सेट करके रखना चाहते हो उस वॉलपेपर के ऊपर टैप करने के बाद उस वॉलपेपर में आप फिल्टर लगा पाओगे। जो भी आप फिल्टर यहाँ पे यूज करना चाहते हो यूज कीजिए एंड यहाँ पे अप्लाई पे टैप करोगे तो वो सारा चीज यहाँ पे आपका सेट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका जो कस्टमाइजेशन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉक स्क्रीन के ऊपर अपना हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। ठीक है, एंड आपको अपने मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट उठाने के लिए सिंपल सा 3 फिंगर लेकर इसके ऊपर ऐसे स्वाइप कीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया। स्क्रॉल का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करने के बाद आपका मोबाइल फोन में आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट उठा पाओगे। जितना दूर तक आपको स्क्रीनशॉट उठाना है उतना दूर तक लेके जाओ। यहाँ पे जो डन का ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करो, उसके बाद आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसके ऊपर कस्टमाइज भी कर पाओगे। आप इसको मतलब एडिट वगैरह सारा चीज करने के बाद टैप कीजिए तो वो एज ए स्क्रीनशॉट वहाँ पे सेव हो जाएगा। आप अपना स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट भी उठा पाओगे। इसके लिए 3 फिंगर लेकर टैप करके रखिए, इसको स्वाइप मत कीजिए। तो टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जितना आपको स्क्रीनशॉट उठाना है आप उतना यहाँ पे कैप्चर कीजिए एंड यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करेंगे तो उतना पोर्शन आपका एज ए स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कस्टम स्क्रीनशॉट, लॉन्ग स्क्रीनशॉट, हर तरह का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले पाओगे। एंड फिर आप चाहते हो कि जब भी आपका मोबाइल फोन में कोई भी कॉल आए तो आपका मोबाइल फोन में जो फ्लैश लाइट है ये यहाँ पे ब्लिंक करे, तो ये करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पे जाना है। नीचे यहाँ पे जो फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन है इसके ऊपर टैप कीजिए एंड यहाँ पे जो फोन कॉल का ऑप्शन है ये आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद आपको मोबाइल फोन में जब भी कॉल आएगा तो यहाँ पे जो फ्लैश लाइट है ये ब्लिंक करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इस मोबाइल फोन में 8GB रैम देखने को मिलता है, बट इसके साथ आप और भी 8GB यहाँ पे वर्चुअल रैम आप एक्सटेंड कर पाओगे। तो ये करने के लिए अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पे जाइए, नीचे यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन है इसके ऊपर टैप कीजिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो वर्चुअल रैम है वो 4GB सिलेक्टेड रहता है, आप इसको चेंज करके 8GB कर पाओगे एंड आपको सिंपल से यहाँ पे अपने मोबाइल फोन को रिबूट करना है, उसके बाद 8GB यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने मोबाइल फोन में आप 8GB के साथ साथ और 8GB एक्सटेंड कर पाओगे। ठीक है, एंड आप चाहते हो कि जब भी आप यहाँ पे रिसेंट मेनू पे जाओ तो ऊपर में यहाँ रैम स्टेटस है वो यहाँ पे शो करे, तो ये करने के लिए अपने मोबाइल फोन में होम स्क्रीन सेटिंग पे आना है। नीचे यहाँ पे मोर पे टैप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है अरेंज आइटम इन रिसेंट करके, इसके ऊपर टैप कीजिए एंड इसके नीचे एक ऑप्शन है शो मेमोरी स्टेटस, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, इसको आप ऑन कर दीजिए। इसको जब भी आप यहाँ पे रिसेंट मेनू पे टैप करेंगे तो ऊपर में आपको यहाँ पे रैम स्टेटस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड अभी आपको रेडमी मोबाइल फोन में स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके लिए अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पे जाइए, एडिशनल सेटिंग पे टैप कीजिए एंड नीचे यहाँ पे जो फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करने के बाद स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन, यहाँ पे साइड बार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप कीजिए एंड बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, इसको ऑन कर दीजिए। इसके बाद आपको मोबाइल फोन में स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसका फैसिलिटी यही है कि आप जब यहाँ पे स्मार्ट साइड बार को ओपन करोगे तो आपका मोबाइल फोन में जितना भी एप्लीकेशन है वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस एप्लीकेशन को आपको ओपन में लेना है आप सिंपल से उसके ऊपर टैप कीजिए एंड वो एक मिनी विंडो में आपका मोबाइल फोन में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप बैकग्राउंड में अपना काम कीजिए एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मिनी विंडो में उस एप्लीकेशन के ऊपर भी आप काम कर पाओगे। ठीक है, एंड जब मिनी विंडोज को बंद करना है 3 डॉट पे टैप कीजिए, क्रॉस पे टैप कीजिए, तुरंत वो बंद हो जाएगा। ओके, एंड इस ऑप्शन का
मोबाइल फोन में किसी भी साइड में लेके जा पाओगे। इसके लिए इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखिए एंड इसके बाद आपको जिस साइड में इसको लेके जाना है उस साइड में लेके छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड आपको हमेशा फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए कंट्रोल सेंटर डाउन करके यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन करने का जरूरत नहीं है। आपको फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए यहाँ पे जो पावर बटन है इसको डबल टैप कीजिए, फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, फिर से डबल टैप करोगे तो फ्लैश लाइट ऑफ भी हो जाएगा। तो ये सेटिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पे जाना है, एडिशनल सेटिंग पे टैप कीजिए एंड यहाँ पे गेस्चर शॉर्टकट पे टैप करने के बाद नीचे यहाँ पे टर्न ऑन टॉर्च का जो ऑप्शन है इसके ऊपर टैप कीजिए। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, इसको आप ऑन कर दीजिए। इसको जब भी आप अपना पावर बटन को डबल प्रेस करोगे तो यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, डबल प्रेस करोगे तो फ्लैश लाइट तुरंत ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। एंड इस मोबाइल फोन में भी आपको डुअल ऐप फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसके लिए आप सेटिंग पे जाओ, नीचे यहाँ पे एप्लीकेशन पे टैप करो एंड यहाँ पे डुअल ऐप्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करने के बाद आपका मोबाइल फोन जो भी एप्लीकेशन आप एज ए डुअल ऐप यूज करना चाहते हो उसको आप सिंपल से यहाँ पे ऑन करो एंड उसका एक क्लोन एप्लीकेशन यहाँ पे बन जाएगा। क्रिएटिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद आपका मोबाइल फोन में एक डुअल एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस सभी एप्लीकेशन का डुअल ऐप बना पाओगे एंड जिसको आप डुअल ऐप से हटा के सिंगल ऐप में लेके आना चाहते हो सिंपल से इसको ऑफ कर दीजिए, उसके बाद वो सिंगल ऐप में आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपका मोबाइल फोन में जितना भी एप्लीकेशन है आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड लॉक कर पाओगे। इसके लिए अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पे जाइए, नीचे यहाँ पे ऐप्स पे टैप कीजिए एंड यहाँ पे एक ऐप लॉक का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करने के बाद फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको